नमस्कार। जो आज का एक्शन पॉइंट है वो अ, बहुत सुनने में बहुत आसान और ऐसे लगता है कि हाँ शायद ये हम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे आने वाले पीढ़ी की, आने वाले जनरेशन की बहुत सारी जिसको बोलते हैं कि खुशियाँ और बहुत सारा जो एक वैल्यू फॉर लाइफ है उसको वो डिफाइन करेगा। और ये जो व्हाट यू कॉल इज एक्शन पॉइंट है, बहुत सिंपल है सुनने में। एंड वो है कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रगति में या उसके ग्रोथ में, उसके बढ़ने में हाथ बटाना चाहिए लड़कों ने। तो आपके लड़कों को आपको ये सिखाना है कि उनकी जो भी लाइफ पार्टनर है उनकी ग्रोथ में योगदान करें, उनके उनके ग्रोथ में सहायता करें, उनकी ग्रोथ में उनके साथ खड़े रहें, डटे रहें, उनको हर वो सपोर्ट दे जो उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आज का जो दौर ऐसा है जहाँ पे महिलाओं से बहुत सारी अपेक्षा, पहले भी होता था, महिलाओं से हमेशा से अपेक्षा बहुत ज़्यादा रही है लोगों की, समाज की, घर वालों की, बाहर वालों की। अभी ऐसे हो गया है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बहुत अच्छे से अलग अलग क्षेत्रों में दे आर वेंचरिंग आउट और वो बहुत अच्छे से सफल भी हो रही हैं। लेकिन अब ऐसे है कि हमको लड़की तो चाहिए और वो जॉब वगैरह भी करे, वो पैसा भी लेकर आए, वो उसको इंग्लिश भी बोलने आनी चाहिए, वो दिखनी भी अच्छे से चाहिए, उसने प्रेजेंटेबिलिटी भी रखना चाहिए, उसको सोशलाइजेशन भी आना चाहिए, उसको घर पे जो लोग आते हैं उनको खुश करने भी आना चाहिए, सबका ख्याल रखने आना चाहिए और बच्चों की अच्छी परवरिश करने आनी चाहिए और माँ बाप की इज्जत करने आनी चाहिए और रिश्तेदारों की इज्जत करनी आनी चाहिए, लोगों की आवभगत करनी आनी चाहिए। त्योहारों पे इधर उधर सारा जो हमारा द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड होता है, खाना पकाने आना चाहिए, घर मैनेज करने आना चाहिए, बजट में काम करने आना चाहिए उसको कि भाई इतने बजट में ही काम होगा, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। ऐसी हमारे पास एक लंबी सी फेहरिस्त होती है जहाँ पे हम औरतों से इतनी सारी चीज़ें डिमांड करते हैं। हम चाहते हैं कि वो बाहर भी जाए और वो घर का भी देखे। आप मुझे कहिएगा कि अगर आप ऑफिस जाते हैं एक आदमी करके, तो आप तो सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं या 9 घंटे काम करते हैं। मान लीजिएगा ट्रैवलिंग करके आप 11 घंटे काम करते हैं। बट ये जो औरतें हैं जो घर पे रहे या बाहर जाए, वो राउंड द क्लॉक काम कर रही है, वो राउंड द क्लॉक चीजों का बैलेंस बनाने के लिए ऐसे खड़ी है। मतलब आपका जो घोंसला है उसको पकड़ के एकदम पूरी स्ट्रेंथ के साथ, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, कि कोई भी मौसम हो जिंदगी का, वो उतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और आपका क्या योगदान है, आपका जो घोंसला है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कि आप बस 9 to 5 जॉब करके आते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं? आई थिंक ये बात अपने लड़कों तक जानी जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि बस सब कुछ औरतें कर सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बदलते ज़माने के साथ और जो जो अन्याय लड़कियों पे और औरतों पे होता है कि इतनी सारी डिमांड्स, जिसका स्ट्रेस उनके बॉडी पे, उनके सिस्टम पे, उनके ख्वाहिशों पे, उनके ज़िंदगी पे होता है, उसका भार उन पे नहीं डालना चाहिए। और एज ए लाइफ पार्टनर हम एक टीम है, और एक टीम है तो हमको साथ में काम करना है। हमको साथ में काम करना है, इसका मतलब है कि मैंने तुझे वो पूरी आज़ादी भी देनी चाहिए, मैंने पूरा स्कोप देना चाहिए, मैंने पूरी तरह से सहायता करनी चाहिए जहाँ पे तुम तुम्हारे सपनों को साकार करने की कोशिश करो और प्रयास करो। तो ये एक एटीट्यूड लड़कों में हमारे आज हमको डालने की बहुत ज़रूरी है कि उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के ग्रोथ में पूरी तरह से, पूरे दिल से, सच्चे दिल से, बिना कोई शर्त योगदान करें। अगर कोई किसी की बीवी जॉब नहीं करना चाहती तो उस पर वो प्रेशर ना डालें। मुझे इतनी सारी औरतें पता है जिनको नहीं करना है काम, उनको जॉब नहीं करना है या बाहर नहीं जाना है, उनको होम मेकर्स बन के रहना है। और बहुत सारी ऐसी है जिनको बाहर जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है, खुद का बिजनेस चालू करना है, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती है। अपने ख्वाहिशों
से जिसको बोलते हैं अपनी ख्वाहिशों से अलग होकर जीना बहुत मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स बहुत सारी औरतें हैं, या मतलब हम लोग सीख लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हम एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। एक भावनिक तरीके पे हम बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। हम अपने इट्स लाइक आपको कोई चीज़ें आती हैं, आप निपुण हैं, आप उसमें बहुत स्किल्ड हैं और आपको वो करना है। एक सिंपल चीज़ बोलूँ तो अगर आप किसी परिंदे को उसके पर काटते हो और उसको एक सोने के पिंजरे में भी रखते हो तो उसकी लाइफ व्यर्थ है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ पार्टनर भी एक इंसान है, उसकी कुछ आकांक्षाएं होंगी, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, उसके कुछ अरमान होंगे, उसके खुद को लेकर कुछ आरजू होगी, उसकी खुद के कुछ गोल्स होंगे, उसके खुद के कुछ सपने होंगे, और उसको खुद को शायद कोई एक दिशा है जहाँ पे उसको उस दिशा में जाना है, उसको किसी रास्ते पे चलना है, और आप वो सब उससे छुड़वाकर उसको आप बोल रहे हो कि ठीक है अब तेरी शादी हो गई है और तुमको, या तुम एक रिलेशनशिप में हो तो तुमको यही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं आदमी हूँ। ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। दखियालू सी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे जो लड़के हैं ये यही दखियालू सी सोच आसपास देख रहे हैं। तो आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं चाहती हूँ कि हर आदमी अपनी बीवी को चॉकलेट्स मत दो, आप उनको गिफ्ट्स मत दो, आप उनको डायमंड्स मत दो। ये सब आप हमेशा भी कभी भी कर सकते हो, ये आप इट्स नॉर्मल फॉर यू टू डू इट, राइट। आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा साइड में रखकर आप एक काम करना, एक 10 मिनट निकालना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठना, अपने लड़के को भी सामने रखना और ये बात चालू करना। क्या बात करना है कि तुम्हारी क्या सपने थे, तुम क्या बनना चाहती थी, तुमको अब क्या करना है, अब आगे की लाइफ में तुमको क्या करना है। ये सवाल उस आपकी बीवी से, आपके लाइफ पार्टनर से अपने लड़के की मौजूदगी में पूछिएगा। अगर आप में सच में एक जिगर है, या आप में सच में एक अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, तो ये शुरुआत कहीं पे भी हो सकती है। और उसका आंसर क्या आएगा उसके ऊपर आप मत सोचिएगा। वो जवाब क्या देना है वो आपके लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी है, या इट्स हर कॉल कि वो क्या बोलेगी। लेकिन कोशिश तो कीजिएगा कि आपके लड़के के सामने एक ऐसा आदर्श हो जो बोल रहा है बाप की ठीक है यार 15 साल मैंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ अब तेरी मम्मा क्या चाहती है मुझे ये पूछना है, उसको खुद की लाइफ के साथ क्या करना है मुझे पूछना है। क्योंकि एक सिंड्रोम ऐसे आता है जहाँ पे बच्चे जब घर छोड़ के चले जाते हैं तो औरतों का जो बोलते हैं ना, दैट इज नोन एज द एम्प्टीनेस सिंड्रोम, जिसमें वो घरोंदा खाली हो जाता है, वो बेचारी इतनी अकेली हो जाती है, उसके पास वक्त रहता है, साधन रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो उस टाइम को वो एंजॉय नहीं कर पाती है क्योंकि उसका पूरा 1 से 2 दशक वो सिर्फ लोगों का ख्याल रखने में गया है, पीपल मैनेजमेंट में गया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को ये सिखाए कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बीवी और अपने लाइफ पार्टनर के ग्रोथ में उनको पूरी तरह से हाथ बटाना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में 1 या 2 काम करते हैं हस्बैंड, शायद झाड़ू को पानी डालेंगे या डाइनिंग टेबल लगा देंगे, या टेबल मतलब खाना होने के बाद चीज़ों को जगह पे रख देंगे। 1 या 2 ही हेल्प करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके जैसा सपोर्टिव इंसान दुनिया में है नहीं जो अपनी बीवी को इतना सपोर्ट करता है। और हमको भी एज वुमेन, बिकॉज ऑफ द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बिकॉज जो धारणाएं होती है, जब हमारे हस्बैंड्स हमको हेल्प करेंगे हमको भी ऐसे लगने लगता है कि अरे बॉस ये क्या हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, ये क्यों आ रहे हैं किचन में, ये क्यों खाना बनाना चाहते हैं, ये क्यों कपड़े सुखाना चाहते हैं। सो मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, जैसे मैंने बोला कि मैं खुद एक इतनी इंडिपेंडेंट बंदी हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मुझे, अब तक की बात मैं बता रही हूँ, एक 2-3 हफ्ते पहले तक भी, कि अगर मेरे हस्बैंड मेरा किसी भी काम में हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर मुझे गिल्टी फील होता था कि शायद मैं पूरी तरीके से काबिल नहीं हूँ घर चलाने में, शायद मैं पूरी तरीके से सक्षम नहीं हूँ। बहुत बार ऐसे भी विचार आता था कि शायद मैंने, ये मेरा काम है ना, ये जो मेरा कैक्टस फाउंडेशन का काम है वो भी थोड़ा सा साइड में करना चाहिए। ऑफ कोर्स वो पूरे दिल से अच्छे से वो कर रहे हैं, ही हैज़ नो प्रॉब्लम डूइंग दैट। लेकिन जो लड़कियों को जिस तरीके से रेस किया जाता है कि भाई सब कुछ तूने संभालना है, ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर तू वो नहीं करती है, अगर तू उस सांचे में नहीं बैठती है तो तू दोषी है। सो ये गिल्ट
मुझे भी अभी तक मिला। और ये गिल्ट हमको सोसाइटी देता है, हमारी खुद की जो महिलाएं फ्रेंड्स होती हैं वो भी हमको ये गिल्ट देने के लिए कुछ भी कसर नहीं छोड़ती हैं। बिकॉज अगर कोई होम मेकर बंदी है और अगर कोई बाहर जाके काम करने वाली है तो वो भी एक अलग ही तनाव रहता है कि उनको लगता है कि जो बाहर जाने वाली औरतें होती है वो कुछ करती ही नहीं है। तो ऐसे सारे जो जिसको बोलते हैं कि धारणाओं के बीच अगर आप एक ऐसा लड़का या ऐसे बच्चे की परवरिश कर रहे हो जो अपने लाइफ पार्टनर को सच्चे दिल से अनकंडीशनली सपोर्ट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू यू। और ये होना चाहिए, ये हर घर में होना चाहिए। और इसके लिए आपको माँ बाप करके, आपको खास करके पिता करके, आपको खास करके एक बड़े बनकर एक आदर्श उनके सामने रखना है। और ये आदर्श की शुरुआत होने के लिए जिंदगी की कोई भी पड़ाव पे आप ये शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी शादी को 5 साल हुए, 10 साल हुए, या आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, इट इज़ जस्ट अबाउट सिटिंग एंड आस्किंग योर लाइफ पार्टनर की। और सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ की बात नहीं होती है। जो महिलाएं होम मेकर्स हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कोई ग्रोथ नहीं होता है या नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। देयर आर मेनी थिंग्स दैट दे वुड वांट टू डू, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिलता है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको वो वातावरण नहीं मिलता है, और उनको वो लाइफ पार्टनर का जो एक जो बोलते हैं ना मोरल बूस्ट होना चाहिए लाइफ पार्टनर की तरफ से, वो नहीं मिलता है। सो आज का एक्शन पॉइंट यही है कि हम अपने लड़कों को सिखाएं कि आप और आपके लाइफ पार्टनर एक टीम है, और आपको आपके लाइफ पार्टनर के व्यावसायिक और वैयक्तिक, सामाजिक, हर तरीके, हर एरिया में या हर जगह आपको एक ऐसे उनका साथ देना है, उनकी जिसको बोलते हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी दे हैव टू बी अ पार्टी टू इट, कंट्रीब्यूट करना है, योगदान करना है। तो हमको हमारे लड़कों को ये सिखाना है। जब आप टीवी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हो जहाँ पे आजकल ये हो रहा है। बहुत कम लड़कियों का नसीब, जिस तरीके से इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं कि इसका नसीब अच्छा है, इसका हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। सो मुझे ऐसा लगता है ये परमिशन कल्चर जो है उसको भी हमको माइनस करना है कि वो कोई जिसको बोलते हैं ना कि स्लेव या ऐसे कुछ नहीं है ना, जहाँ पे हर चीज़ में उसने आपकी परमिशन लेनी चाहिए। विश्वास कीजिएगा अपनी लाइफ पार्टनर पे, यकीन कीजिएगा, और उनको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा, और उनको उनके निर्णय खुद करने की आज़ादी उनको मिलनी चाहिए, और उनका हक है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप उनको एक झटके में, आप उनको घर की रानी तो बोलते हो, लेकिन एक झटके में आप उनको मुझे ऐसा लगता है कि एक पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह उनको एक फीलिंग आप दे सकते हो अपने एक कमेंट से, अपनी एक बात से, अपने एक डिसीजन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बराबरी की भागीदारी के लिए आपका उनके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और इन्वॉल्वमेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन डालना नहीं है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि जो मैं बोलूँ वो तू कर, ऐसा नहीं है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शांति से सुनना, उनको समझना, और ये पहचानना कि वो भी एक व्यक्ति है और उसको भी अपनी ज़िंदगी खुली तरीके से जीने का हक है और सपने देखने का हक है। ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट इसी टॉपिक को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में एक ऐसा तबका है या एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर शादी है, लड़का लड़की है, तो लड़के की जो पे है या उसका जो सैलरी है या उसकी जो कमाई है वो लड़की से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों काम मतलब दोनों अगर कमा रहे हैं तो ये गलत है, ये सही नहीं है। किसकी सैलरी मतलब इंसान की सैलरी पे या वो कितना कमाता है उसके ऊपर उसकी मतलब जिसको बोलते हैं कि उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो और ये जो प्रेशर रहता है इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो मर्द हैं उनको एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो जेलस होना चालू करते हैं और वो खुद को असक्षम मानते हैं। और बिकॉज वो खुद को असक्षम मानते हैं
वो फिर अपनी बीवी पे बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी गलत चीज़ें लादना शुरू कर देते हैं, और फिर आपको पता है कि लाइफ बिकम्स हेल इन सच अ सिचुएशन फॉर बोथ द पीपल। तो मुझे लगता है कि लड़कों को उनके कॉन्फिडेंस में दे शुड बिलीव इन देमसेल्व्स कि लड़की चाहे कितना भी कमाए या नहीं कमाए, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंपैरिजन, और कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। और लड़कों को जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस से, उससे भी पेरेंट्स ने बच्चों को बचाना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आपके घर में आप एक ऐसा उदाहरण रख रहे हैं जहाँ पे आप सारे जिसको बोलते हैं कि सारे लिंगों की या जेंडर्स की एक समान परिभाषा है, कि जेंडर इक्वालिटी की बातें हो रही है, जेंडर स्ट्रीमलाइनिंग की बातें हो रही है, और बातें नहीं हो रही है, वो आपको एक्शन में भी दिख रहा है। आप अपने बेटा बेटी में फ़र्क नहीं कर रहे हैं, आप हस्बैंड और वाइफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है घर का, तो आई एम श्योर आपके लड़कों में एक इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना मुश्किल है। तो यही है कि अपने वाइफ और लाइफ पार्टनर की ग्रोथ में भागीदारी, एकदम एक्टिव भागीदारी लीजिएगा, और वो अडल्ट्स हैं, उनको डिसाइड करने दीजिएगा, चॉइसेस उनकी रहने दीजिएगा उनके लाइफ को लेकर। जहाँ पे आप दोनों की बात आती है, आप दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। यही बेसिक चीज़ आपके लड़कों को आपको सिखानी है, सो दैट आने वाली जो बहुएं हैं या आपकी लड़कों के लाइफ पार्टनर्स हैं, वो आपको दुआ देंगे, और ना कि झगड़ों में आपका नाम बुलाएंगे और बोलेंगे कि क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने और क्या सिखाया तुम्हारे पिता ने। सो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ help your boys to learn to contribute in the personal, professional, social, all-round growth of their life partners. Thank you so much.